are going to start with chapter number 50, The Diamond Necklace. एक डायमंड नेकलेस की छोटी सी स्टोरी है, उसको रीड करेंगे. A long time ago, one of the most pretty and charming girls was born. एक लंबे समय के बाद एक बहुत ही प्रिटी, प्यारी और चार्मिंग लड़की जो थी उसका जन्म हुआ. Her grace and beauty was so great that she was way too like her luxurious life was wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in a big mansion. तो उसका ग्रेस और उसकी जो ब्यूटी थी वो इतनी महान थी कि उसकी जो लाइफ थी वो एकदम लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए थी, यानी ब्यूटीफुल क्लोथ्स के साथ, एक्सपेंसिव ज्वेलरी और एक बिग मैंशन उसके रहने के लिए होना था. She could have easily been taken as a lady of great wealth, but it seemed that fate played a trick on her and she was born into a poor family. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. जो उसकी जो ग्रेट वेल्थ थी और वो एक गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ. They had no dowry for her, और उनके लिए दहेज के लिए कुछ भी नहीं था. She finally married a little clerk. तो फाइनली उसकी शादी हुई एक छोटी क्लर्क के साथ, लॉयसेल इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. लॉयसेल जो थे वो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे. मैडम लॉयसेल, as she came to be called, was very unhappy with her life. तो मैडम लॉयसेल जो थी वो, उनको लोग मैडम लॉयसेल के नाम से पुकारते थे और वो अपनी साइड से जो थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. She believed that though she was born beautiful and clever, fate, by not making her born in a rich household and married into a richer one, had played a cruel joke. तो वो विश्वास करती थी कि उनका जो जन्म था वो जितनी सुंदर थी, चालाक थी और बहुत ही, उन्हें लगता था कि उनका जो जन्म है वो एक बहुत ही रिच फैमिली में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और उनकी शादी भी किसी अच्छे रिच इंसान से होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब इनके लिए एक मजाक बन गया. She imagined vast salons decorated with antique silks, exquisite pieces of furniture supporting priceless ornaments where she could give big parties. She wished to live a life that would complement her beauty. तो वो हमेशा यही इमेजिन करती थी कि उनके पास बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हो और बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज हो, और वो उनके पास बहुत सारी चीज़ें हो, बहुत सारी कीमती चीज़ें हो, और वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करें, और उसके बाद उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी हो और सभी लोग जो हैं इनकी ब्यूटी को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स करें, उनकी बहुत ही प्रशंसा करें. एंड व्हेन शी एंड हर हस्बैंड सेट डाउन for dinner by her husband exclaimed delightedly, "Aha, brought what could be better." She imagined delicate meals served on silver plates. तो एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए बैठे हुए थे तो उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने बड़े डिलाइटली बोला कि कितना बेटर होता, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बोला कि कितना अच्छा होता कि यदि इमेजिन करो कि हम जो ये खाना खा रहे हैं वो सिल्वर प्लेट्स में खाना खाते. मैडम लॉयसेल हैड नो फाइन क्लोथ्स, नो ज्वेल्स, नथिंग. मैडम लॉयसेल के पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं थी. एंड दीज वर द ओनली थिंग शी लव्ड. और जबकि वो इन सब से ही सबसे ज़्यादा प्यार करती थी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड. She refused to visit because she felt sorry for herself after meeting her own friend. उनकी एक रिच फ्रेंड थी, तो उनके पुराने स्कूल की फ्रेंड थी जो है वो उनके पास विजिट करना भूल गई थी क्योंकि वो उसको
उसके लिए सॉरी फील करती थी। जब भी से वो मिलती थी अपनी फ्रेंड से तो वो उसके सामने अपने आप को थोड़ा डाउन फील करती थी। One evening, her husband came home with an exorbitant air holding a large envelope in his hand. एक दिन उसके जो हस्बैंड थे शाम को वो आते हैं और उनके हाथ में एक एनवलप होता है, वो एक एनवलप को पकड़े हुए थे। Here's something for you, he said. अब वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। Swiftly, she tore the paper and drew out a printed card on which were these words: the Minister of Education and Madame Slamponio request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Royce at the Ministry of the on the evening of what day, January 18। तो उसके बाद उन्होंने उस पेपर को फाड़ा और उसमें से एक प्रिंटेड कार्ड निकला जिसमें कि एक इनविटेशन था जो कि द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी उनके हस्बैंड और उनके लिए मैडम लॉयसन के लिए था, यानी मंडे इवनिंग को जनवरी 18 के लिए उनके लिए एक इनविटेशन था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड होप, शी फ्लंग the invitation across the table, murmuring, "What do you want me to do with this?" तो जैसे ही उन्होंने वो उनके हस्बैंड जो थे उन्हें लगा, उन्हें ये आशा थी कि वो उसको देखकर जो है वो बहुत ही खुश हो जाएंगी। वो जो थे उनके हस्बैंड जो थे वो उसको उस इनविटेशन को वो चाहते थे कि उनको ये इनविटेशन मिले। My darling, I thought you had be pleased. You never go out, and this is a great occasion. I had tremendous trouble to get it. Everyone wants one. It's very select, and very few go to the clubs. You will see all the really big people there. तो उसके बाद वो कहते हैं कि क्या हुआ, मतलब क्यों डार्लिंग इस तरह से तो ऐसे इतना वो कि क्यों तुम वहाँ पर यू नेवर गो आउट, तुम ऐसी जगह पर कभी नहीं गई हो और ये एक बहुत ही बड़ा ओकेज़न है यहाँ पर जो है बहुत एवरीवन वांट्स वन, मतलब सब कोई जितने भी क्लब्स लोग थे सब चाहते थे ये कि यहाँ पर उन्हें इसका इनविटेशन मिले, लेकिन ये कुछ ही सिलेक्टेड क्लब्स को मिला है। यू विल सो ऑल द रियली बिग पीपल देयर, यानी यहाँ पर हमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग देखने को मिलेंगे। She looked at him out of furious eyes and said, "And what do you suppose I am to wear at such an affair?" इसके बाद वो बड़ी फ्यूरियस आइज से देखती हैं, घूरती हुई निगाहों से देखती हैं और बोलती हैं, और क्या तुमने ये जाना है कि मैं वहाँ पर क्या पहन कर जाऊँगी? He stammered, "By the dress you go to the theatre in, it looks very nice to me." तो उसके बाद वे कहते हैं कि तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन के जाती जो तुम थिएटर में पहन कर गई थी, वो बहुत ही अच्छी है। मैडम लॉयसन स्टार्टेड टू क्राई, तो मैडम लॉयसन जो है वो रोना शुरू कर देती हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू, ही आस्क्ड हेजिटेटली। इनके जो हस्बैंड थे वो बड़े हेजिटेट होकर उससे पूछते हैं कि अब क्या मैटर हुआ है। शी रिप्लाइड, "नथिंग, ओनली आई कांट गो टू दिस पार्टी as I don't have anything to wear." उसके बाद वो कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ, बस मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई भी अच्छे ड्रेस नहीं है। The husband was heartbroken. Look here, Mathai, he persisted, how much would a nice but simple dress cost? उसके बाद उनके जो हस्बैंड होते हैं उनका दिल टूट जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी एक अच्छी और सिंपल ड्रेस की कॉस्ट क्या होगी, कितने में आ सकती है। She thought for several seconds, thinking how much money she could make her husband give her without refusing. उसके बाद वो कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है, विचार करती है। उसके बाद वो सोचती है कि उसे अपने हस्बैंड से कितने पैसे लेने चाहिए जिसमें उसकी ड्रेस आ जाए। At last she replied, "I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs." उसके बाद
उसने कहा कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानती, बट मेरे विचार से मुझे 400 फ्रेंचेस चाहिए हुए। He grew slightly painful. This was exactly the amount he had been saving for a gun. तो उसके बाद जो उसके हस्बैंड होते हैं, उसने इतने अमाउंट जो है वो सेव करके रखी थी अपनी गन के लिए। Nevertheless, he said, very well, I'll give you 400 francs. उसके बाद उन्होंने से कुछ नहीं कहा और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रांसेस दे दूंगा। The day of the party drew near and Madame Royce's seat anxieties. One evening, her husband said to her, "What's the matter with you? You have been behaving very oddly." पार्टी के जो दिन था वो धीरे धीरे पास आता गया और मैडम रॉयसे जो थी फिर से गुस्सा हुई थी, क्रोधित हो गई थी। तो एक दिन इवनिंग में उसके हस्बैंड उनसे कहते हैं कि अब क्या बेटर हुआ है, अब क्या हुआ है और तुम इस तरह से इतना ओडली बिहेव क्यों कर रही हो। I am utterly miserable because I don't have any jewelry to wear with it. मैं बहुत ही, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास कोई भी ज्वेलरी इसके साथ ड्रेस पे पहनने के लिए नहीं है। How stupid you are! एक्सट्रीम हर हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड है उसको एक्सट्रीम करते हैं कि तुम बहुत स्टूपिड, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो। गो एंड सी मैडम फॉरेस्टियर लॉर्ड फ्रेंड्स एंड आस्क her to let your son judge. You know her quite well enough for that. तो उसके बाद उसके हस्बैंड उससे कहते हैं कि तुम जाओ मैडम फॉरेस्टियर को देखो, वो तुम्हारे फ्रेंड है और उनसे कुछ ज्वेलरी के लिए कहो। सी एक्सप्लेन दैट्स ट्रू, आई नेवर थॉट ऑफ इट। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मुझे ये विचार पहले नहीं आया। नेक्स्ट डे शी वेंट टू सी हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ट्रबल। नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उनको अपनी परेशानी बताती है। मैडम फॉरेस्टियर टुक मैडम लोइसे टू हर ड्रेसिंग रूम एंड सेड, चूज माय डियर। मैडम फॉरेस्टियर जो है वो मैडम लॉइसेल को अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती हैं और कहती हैं कि चूज करो माय डियर, जो भी तुम्हें पसंद हो। मैडम लॉइसेल फाइनली चूज अ सुपर डायमंड नेकलेस which she wore with her gown. तो मैडम रॉयसेल जो है वो फाइनली एक अच्छा डायमंड नेकलेस चूज कर लेती हैं जो अपने गाउन के साथ पहन सकती हैं। She was the center of attraction at the party. अब वो अपनी पार्टी की सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन थी, यानी सब उन्हीं उसको की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे थे। Everyone noticed her, और कोई उन्हें नोटिस कर रहा था। All men wanted to dance with her. जितने भी आदमी थे सब उनके साथ डांस करना चाहते थे। All the ladies praised her. जितनी भी लेडीज थी सब उसकी प्रशंसा कर रही थी। She received many compliments. तो उसे उस दिन बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव किए। मैडम लॉइसेल said truly happy. तो मैडम लॉइसेल जो थी वो दिन सचमुच बहुत ही खुश थी and thankful for the first time in her life. और पहली बार वो अपनी लाइफ में बहुत ही अपनी लाइफ के लिए बहुत ही थैंकफुल थी। When they reached home, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. उसके बाद जैसे ही वो अपने घर वापस पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनका डायमंड नेकलेस था वो कहीं खो गया था। They looked everywhere but could not find it. उन्होंने सब जगह देखा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। Instead of going to the prison, they sold everything they had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. इसके बाद वो जेल जाने से डरने लगी और उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। उन्होंने जो उस नेकलेस के बदले, उस नेकलेस की जो अमाउंट थी 36,000 फ्रांसिस, उसके लिए उसके बदले में उन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया था। द हस्बैंड वर्क 2 जॉब्स। उनके हस्बैंड जो थे वो 2 जॉब करने लगे थे। दे शिफ्टेड टू अ स्मॉलर हाउस, और वो एक छोटे घर में शिफ्ट हो गए थे। एंड मैडम रॉयसेल हु हैड ड्रीम्स ऑफ अ लग्जरियस लाइफ एट हिबू
हर ऑन वर्क। और मैडम लॉयसेल जो थी, जिनका ड्रीम था एक लग्जरियस लाइफ जीने का, वो अपने सब काम अपने आप खुद से करती थी। शी केम टू नो व्हाट एब्जेक्ट पॉवर्टी मीन। अब उन्हें गरीबी का सही मतलब समझ आ गया था। इन 10 years they were able to pay back all the money they had borrowed। इसके बाद उन्हें 10 साल लग गए थे इस पैसे को जुटाने में, इस पैसे को पूरा करने के लिए। By then she lost all her beauty and looked older। और उसके बाद उनकी जो सारी ब्यूटी, उनकी जो सारी सुंदरता थी वो खत्म हो गई थी और वो बूढ़ी दिखने लग गई थी। What would have happened if she had never lost those jewels? Who knows how strange life is, how fickle। यानी वो ये कभी भी नहीं जानती थी कि अगर वो ज्वेलरी नहीं खोएंगी तो ये स्ट्रेंज चीज़ उनके साथ, इतनी अद्भुत चीज़ मतलब कैसे हो गई। How little is needed to रन और डू सेव। यानी सब कुछ उनका बर्बाद हो गया था, वो कुछ भी उन्होंने सेव करके रखा हुआ था वो सब उनका बर्बाद हो गया था। बट डे शी सॉ हर ओल्ड फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर वॉकिंग विद हर डॉटर। एक दिन इन्होंने अपनी पुरानी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को देखा, वो अपनी डॉटर के साथ जा रही थी। शी वॉज स्टिल ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, कि बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल दिखाई दे रही थी। Madam Loisel decided to go and meet her friend and tell her about what happened। तो मैडम लॉयसेल जो थी, इन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाएंगी, अपनी फ्रेंड के पास उनसे मिलेगी और उनको बताएंगी कि उस समय के साथ क्या हुआ है। गुड मॉर्निंग जेनी। द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। आई एम मैथिल लॉयसेल। उसके बाद वो गुड मॉर्निंग करती है उसको और उसके बाद कहती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं मैथिल लॉयसेल हूँ। ओह माय पुअर मैथिल, हाउ यू हैव चेंज। उसके बाद वो कहती है कि तुम इतना चेंज कैसे हो गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई सॉ यू लास्ट एंड मैनी सोरोज एंड ऑन योर अकाउंट। उसके बाद वो बताती है कि मेरे साथ ये सब, यानी मेरे साथ बहुत ही बेकार समय बीता है, और जब तुमने मुझे लास्ट समय देखा था तो मैं बहुत ही दुख में दी थी और उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऑन माई अकाउंट हाउ वॉज दैट। यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी फॉर द बॉल एट द मिनिस्ट्री। यस वेल आई लॉस्ट इट। तो कहती है कि तुम उस डायमंड नेकलेस के बारे में जानती हो, वो मैं एक बार तुमसे लेने के लिए आई थी पार्टी के लिए। कहती हाँ ठीक है जानती हूँ। वेल आई लॉस्ट इट, और वो मुझसे खो गया था। हाउ कुड यू बाय यू ब्रॉट इट बैक। उसके बाद वो कहती है तो ये कैसे हुआ और तुमने वो वापस कैसे किया। आई ब्रोट यू अनदर वन जस्ट लाइक इट। मैंने कोई उसके जैसा ही से दूसरा तुम्हें ला कर दिया था। एंड फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन पेइंग फॉर इट। और हम पिछले 10 सालों से उसके लिए अभी तक पे कर रहे हैं। यू रियलाइज इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस। तुम ये नहीं जानती कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था। वी हैड नो मनी, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। वेल इट्स पेड फॉर एट लास्ट। और अब हमने फाइनली लास्ट एंड तक अभी हमने उसका पेड कर दिया है। मैडम फॉरेस्टियर हैड halted। यू से यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो मैडम फॉरेस्टियर जो हैं वो बड़े ही हैरानी से बोलते हैं कि तुम बोल रही हो कि तुमने जो डायमंड नेकलेस मुझे दिया है वो मेरे नेकलेस के बदले में रिप्लेस करके दिया है। एंड शी स्माइल इन प्राउड एट इनोसेंट हैप्पीनेस। उसके बाद एक बड़े ही प्राउड में हंसती है, साइन करती है एक इनोसेंट खुशी के साथ। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव टू हर टू हैंड्स। मैडम फॉरेस्टर जो है वो मूव करती हैं अपने दोनों हाथ के साथ और कहती हैं ओ माय पुअर मैथिल बट माइन वॉज एन इमिटेशंस।
इट वॉज वर्थ एट द वेरी मोस्ट 500 फ्रांसिस। इसके बाद वो कहती हैं कि जो मेरा वो नेकलेस था वो उतना महंगा नहीं था, उसकी वर्थ तो केवल 500 फ्रांसिस के थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मैडम लॉयसेल जो थी, यानी मैथन लॉयसेल जो थी वो क्या थी, वो एक झूठे उसमें जी रही थी, यानी उन्हें जो थी एक लग्जरियस लाइफ पसंद थी, उसके लिए उन्हें उनको और उनके हस्बैंड को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 10 साल तक उस नेकलेस का जो लोन था वो उतारते रहे, और फाइनली क्या था, उनकी जिस ब्यूटी पर उन्हें इतना प्राउड था, इतना ज़्यादा उन्हें वो था, और वो धीरे धीरे समय के साथ वो ख़त्म हो गई और वो काफ़ी ओल्ड दिखने लगी। तो हमें कभी भी झूठे दिखावे में नहीं रहना चाहिए। तो दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।